पीएम मोदी ने पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ को लिखा खत लिखकर पीएम बनने पर उन्होंने बधाई दी है। दोनों देशों के बीच शांति की इच्छा भी जताई है। इससे पहले पीएम मोदी शहबाज शरीफ को ट्वीट करके बधाई दे चुके हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने पत्र लिखा है, भारत पाक के बीच शांति की इच्छा जताई है। इस पत्र के जरिए पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को उन्होंने ये खत लिखा है और सबसे पहले तो खत में उन्होंने उन्हें प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है। दोनों देशों के बीच शांति की इच्छा भी जताई है। इससे पहले पीएम मोदी शहबाज शरीफ को ट्वीट करके बधाई दे चुके हैं। तो सत्ता परिवर्तन पाकिस्तान में हुआ है और इस पर भारत की भी नजर थी। जो पाकिस्तान के नए पीएम हैं शहबाज शरीफ, उनको अब पीएम मोदी ने पत्र लिखा है। रूस से जारी जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय संघ को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने रूस पर तेल प्रतिबंध लगाने और युद्ध अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग भी की। Потрібне нафтовий ембарго і чітка готовність Європи до відмови від усіх російських енергоносіїв. Євросоюз має припинити спонсорувати російську воєнну машину. और वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच रूस पर बड़ा साइबर अटैक किया गया है। दावा किया गया है कि हैकरों के ग्रुप ने रूस की 2 लाख से ज्यादा ईमेल को चुरा लिया, जिसके बाद रूस का यूक्रेन प्लान दुनिया के सामने आ गया, क्योंकि जो ईमेल लीक की गई उसमें जंग से जुड़ी भी कई अहम जानकारियां शामिल हैं। यही नहीं, इन हैकरों ने ऐसे ही हमले आगे भी जारी रहने की धमकी दी। दावा है कि इस बार हैकरों ने रूस के सरकारी विभागों और निजी कंपनियों की वेबसाइट पर भी साइबर हमला किया। इस दौरान तेल कंपनियों का डेटा भी चुरा लिया गया। दुनिया भर में तेल और गैस की अहमियत किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये जानकारी रूस के लिए काफी घातक साबित हो सकती है। 24 फरवरी यानी जिस दिन पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर हमला बोला, उसी दिन हैकरों का ये ग्रुप सामने आया था और उसने तभी रूस को करारा जवाब देने का ऐलान कर दिया। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब रूस पर हैकरों ने साइबर अटैक किया। कहा गया कि पहले भी रूस इनका निशाना बनता रहा और दावा है कि इसी ग्रुप से जुड़े कुछ हैकरों ने पिछले महीने भी रूसी जवानों से जुड़ी कई जानकारियां चुरा ली थी। ये वो जवान थे जो यूक्रेन में जंग लड़ रहे थे। इस साइबर हमले से पुतिन का प्लान लीक करने की कोशिश की गई। यानी यूक्रेन में रूस की सेना की टुकड़ियां कहां हैं, वो किस जगह पर तैनात हैं, उनका अगला निशाना क्या है, ये सारी जानकारी हैकरों के पास चली गई। उसके बाद यूक्रेन में तैनात रूस के सैनिकों की जान पर आफत बनाई। इस तरह से हैकरों ने ये साइबर हमला कर सीधे रूसी राष्ट्रपति पुतिन को चुनौती दे दी, क्योंकि कहा जाता है कि इन हैकरों ने अंतरिक्ष में भी रूस को चोट पहुंचाने की कोशिश की। और दावा है कि पिछले दिनों जंग के दौरान हैकरों ने रूस की स्पेस एजेंसी पर भी हमला किया था। इस दौरान कई जरूरी फाइलें डाउनलोड कर ली गईं और कुछ फाइलों को डिलीट कर दिया गया। तब हैकरों ने कहा था कि उन्होंने रूस की स्पेस एजेंसी पर इसलिए हमला किया ताकि पुतिन का कंट्रोल अपनी जासूसी सैटेलाइट से खत्म हो जाए। हालांकि हैकरों के इस दावे के उलट रूस ने साफ किया कि उस पर कोई साइबर अटैक नहीं हुआ। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 50 दिनों से जंग जारी है। दोनों देशों के बीच युद्ध की शुरुआत 24 फरवरी को हुई थी। इस जंग में यूक्रेन को तो नुकसान हुआ ही है, रूस को भी काफी नुकसान पहुंचा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जंग के समय रूस ने अपने 500 से ज्यादा टैंक खो दिए। इनमें 257 टैंक पूरी तरह बर्बाद हो गए, 9 टैंक क्षतिग्रस्त हुए। लड़ाई के बीच रूस ने 40 टैंकों को छोड़ दिया, जबकि बताया गया कि यूक्रेन ने रूस के 200 टैंकों पर कब्जा कर लिया। इस बीच यूक्रेन के मारिउपोल में विद्रोहियों की यूक्रेन के सैनिकों से जंग तेज हो गई। वहां के मेयर का दावा है कि इस युद्ध में अब तक उनके 10,000 नागरिकों की जान जा चुकी है। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी लड़ाई है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, बल्कि मारिउपोल से जो तस्वीरें सामने आई उनमें सड़कों पर कोई दिखाई दिया तो वो है यूक्रेन और रूस के सैनिक, वो भी जीतने की जिद लिए एक दूसरे के आमने सामने। ऐसे में जिस शहर में कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, वहाँ सिर्फ धमाकों की आवाज सुनाई दी। रूस की तरफ से गोलाबारी जारी रही तो यूक्रेन के फौजियों ने भी उन्हीं के अंदाज में उन्हें जवाब दिया। दोनों तरफ से जारी हमले में वहाँ के लोगों और इमारतों को काफी नुकसान पहुँचा। उनमें ज्यादातर इमारतें तो रहने लायक ही नहीं बची। जंग के बीच रूस की सेना यूक्रेन के कई इलाकों से पीछे हट गई है, तो वहीं कुछ इलाकों में रूस के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए हैं। यूक्रेन के खार्किव में रूसी हमले में 4 लोगों की मौत हो गई। खार्किव के मेयर ने दावा किया कि रूस